प्यारे बच्चों, आज हम आए हुए हैं ऋतिक कुमार साक्य कन्नौज जिले के, जो कि अपने जनपद में 10वां स्थान प्राप्त किए हुए हैं, उनके स्टडी टेबल पे। और प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों के लगातार जो कमेंट आते हैं कि सर हमें कैसे बैठकर पढ़ना चाहिए, हमें कैसे नोट्स बनाने चाहिए, तो शायद इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। ये ऋतिक का स्टडी टेबल है। यहाँ ऋतिक कुर्सी लगाकर बैठा पढ़ाई करते हैं। ऋतिक ने अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए, अगर आप देखेंगे तो ये सुमेश सर की वीडियो चल रही है, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए एक खराब हुए स्पीकर से एक स्टैंड बना रखा है, देसी जुगाड़ का स्टैंड बना रखा है, जिस पर ये प्रॉपर इस तरीके से अपना फोन रखते हैं। और फोन रख करके अगर आप देखें बेटा, तो किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन ना रहे, तो उन्होंने प्रॉपर एक ईयरफोन भी ले रखा है। ईयरफोन लगा करके यहाँ पर ये प्रॉपर पढ़ाई करते हैं। साथ में अगर आप देखें तो सारी नोट्स कितने क्रमबद्ध तरीके से रखी हुई है। हालांकि ऋतिक का क्लास 12th हो चुका है, अब ऋतिक का अगला सपना यूपीएससी का है, तो ऋतिक यूपीएससी की बहुत सारी किताबें पहले से खरीद चुके हैं और यूपीएससी की बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। इस कमरे के सामने आज से 2 महीने पहले जहां पर आप देख पा रहे होंगे, अभी इंडिया का मैप लगा हुआ है, वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है। इस मैप की जगह ऋतिक ने बताया कि जब ये क्लास 12th में पढ़ाई करते थे तो यहाँ पर हुआ करती थी पीरियाडिक टेबल्स, और क्या 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 यहाँ पे चिपका रखा था बेटा? नोट्स थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो भी फार्मूले होते हैं वो सब था। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूले लिख रखे थे जी सर। चार्ट पेपर में बना करके। जी सर, चार्ट उनसे पेपर क्या हेल्प मिलती थी? सामने अगर फॉर्मूले लिखे हैं तो उनसे क्या हेल्प मिलती थी? सर अगर आप बार बार जैसे मतलब देखते थे ये किसी वाली चीज को- वीडियो भी बंद कर दे। इस प्रकार हमने केवल दिखाने के लिए आपको कि किस प्रकार से यहाँ पे वीडियो देखते थे, इसलिए क्या हेल्प मिलती थी अगर सामने तुम्हारे फॉर्मूले होते थे? सर अगर उन्हें बार बार देखोगे आप तो वो याद हो जाते थे। तो फिजिक्स में तो इतने ढेर सारे फॉर्मूले, तो कैसे ढेर सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख देते थे? ढेर सारे नहीं सर, पॉइंट पॉइंट करके आराम से एक एक करके कर लेते थे और उसे हाईलाइट कर देते थे। अच्छा, फिजिक्स के फॉर्मूले लिख करके एक एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट Yes, फॉर्मूले हैं उनको लिख करके हाईलाइट भी करते थे उन्हें। तो तुम्हें हमेशा online जब से। भी बैठो तो वो दिखते थे, तो उससे बार 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 दिमाग में वही जाता था। Yes, sir। अच्छा, फिजिक्स के फॉर्मूले रहते थे, और क्या चीज इस दीवार पे रहता था? और सर मैथ्स के बहुत सारे फार्मूले होते अब हैं, मैथ्स और के जो फॉर्मूले भी थे। इंटीग्रल इंटीग्रल मतलब समाकलन, इंटीग्रल, हाँ। अवकलन हाँ। याद नहीं होते हैं बच्चों को, हमें भी नहीं याद होते थे। हाँ। जब मैंने उन्हें यहाँ पर चिपकाया, आराम से सब यहाँ पर रुक गया, तो बहुत आसानी से मुझे याद हो गए थे, हर एक फॉर्मूला रटा हुआ था। अच्छा, तो यहाँ पर फिजिक्स के फॉर्मूले, मैथ्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री में क्या रहता था? सर रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस। अच्छा, केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस। अच्छा, ये सब आ गए हैं, थैंक यू सो मच बेटा। ये हमारे जो अभी अभी इस दीवार से निकाले गए हैं वो सारे फॉर्मूले हमारे तक पास आ भी गए हैं, और इस इंटरव्यू में बेटा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं सबसे पहले चलता हूँ एक एक करके, हालांकि मुझे लगता है इनको तुमने किसी रद्दी के ढेर में रख दिया। नहीं सर। और इसको एक बच्चे को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं, ये केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं, ये सारे केमिस्ट्री के फॉर्मूले। अच्छा, ये पूरा चार्ट तुमने केमिस्ट्री विषय का बना रखा है। यस सर। तो प्यारे बच्चों, आप भी अगर चाहते हैं कि आपको फॉर्मूले ना भूले, तो इस तरह के चार्ट पेपर में आप सारे फॉर्मूलों को लिख करके अपने स्टडी टेबल के जस्ट सामने ऐसे चस्पा कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो बार बार देखने से ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। अच्छा, पीछे भी है? नहीं, अच्छा। इधर इधर। यस सर। ये किसके? ये मैथ्स के फॉर्मूले हैं। सुमित सर का स्टूडेंट, जो सुमित सर का बहुत बड़ा फैन है, जिसने मैथ में 100 में 100 सोचा था, लेकिन थोड़े नंबर कमाए हैं। मैथ्स के सारे फॉर्मूले आप देख सकते हैं, कितनी सुंदर राइटिंग में एक चार्ट पेपर में लिखे हुए हैं, और ये चार्ट पेपर इनकी दीवार पर यहाँ पर ऐसे सामने लगा होता है। ये उल्टा कर दिया मैंने, सीधा करके ऐसे लगा रहता था, ऐसे लगा रहता था। यस सर, बिल्कुल। इसे कब निकाला तुमने? जब बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ। यस सर, उसके 2-3 दिन बाद। अच्छा, बोर्ड एग्जाम खत्म होने के 2-3 दिन बाद इस बच्चे ने इस फॉर्मूले को निकाल दिया। तो ये वाले फॉर्मूले मैं बगल में रख देता हूँ, दूसरे देखता हूँ। ये हमारे पास है इंटीग्रल। मैथ इंटीग्रल के फॉर्मूले हैं, समाकलन, जिसके सूत्र बेटा आपको याद नहीं होते, सवाल लगाते समय बार बार आप कहते हो सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। आप भी इस तरीके से फॉर्मूलों को लिखो, हाइलाइटर से बेटा आप इसे हाईलाइट करो, और अपने दीवार पर जहां पे आप पढ़ाई करते हो, पढ़ने का एक स्थान फिक्स होना चाहिए, उसके सामने ये चस्पा कर सकते हो। इस प्रकार से आपको मैथ के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अच्छा, तुम्हें ये सब चीजें क्यों, कहां से, अपने अंदर से मोटिवेशन है कि मेरे सामने फॉर्मूले होंगे तो याद हो जाएंगे? यस सर। कि किसी को देख करके कॉपी किया स्टडी टेबल?
सर स्टडी टेबल मैंने कॉपी तो नहीं किया, बट यूपीएससी का मैप्स वाला मैंने कॉपी किया है। अच्छा, मैप्स की ये- जगह पे मैंने ये लगा, मतलब क्योंकि 11th में यूपीएससी की देखा था बहुत कि सारी वीडियो देखी होंगी जिसपे लोग इस तरह सामने मैप लगा रखते यस हैं। सर, तुमने वही पैटर्न 11th एंड 12th की इसमें तैयारी में जी सर, लागू कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हमेशा इसी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते हमेशा थे? हमेशा इसी पे, कितने घंटे इस पे बैठ के पढ़ाई करते थे? इस पे सर बैठ के 6-6 7-7 घंटे में बैठा 6-6 7-7 घंटे इस टेबल पे बैठ के पढ़ाई करना होता था। अच्छा, कभी बैठे बैठे कमर में दर्द होने लगा हूँ। तो बिल्कुल फिर क्या बिल्कुल किया? बिल्कुल बिल्कुल सर, होता था तो टहल लेते थे। थोड़ा सा टहल लिया, मतलब अगर मान जी लीजिए सर। 2 घंटे 3 घंटे बैठे बैठे कमर में दर्द होने लगा तो थोड़ा सा टहल लिए। कुछ या भी तो नहीं बगल में यहाँ पे इन्होंने देखेंगे तो यहीं पर इन्होंने बिस्तर लगा रखा है, यही बिस्तर पे थोड़ा सा लेट लिए, आराम मिल गया। जी सर, ऐसा बिल्कुल। कुछ होता था। हाँ, तो इस तरीके से बेटा आप भी, अगर आपके पास भी घर में एक कोई कमरा है जिसे आप अपना स्टडी रूम बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा प्रयास करें कि इस तरीके से शांत जगह हो, क्योंकि माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप पढ़ रहे हैं, बगल में कोई बच्चा चिल्ला रहा है, बगल में लोग शोर मचा रहे हैं, तो उस तरीके से डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। साथ में साफ सुथरी जगहों पे पढ़ने से बेटा एक अलग माहौल बनता है, एक अलग फील आता है। तो आप भी इस तरीके से अपना एक साफ सुथरी जगह बनाएं और बैठ के पढ़ाई करें। अगला, ये किस चीज के फॉर्मूले भाई? सर ये फॉर्मूला नहीं है, ये टाइम टेबल है मेरी सी सर। अच्छा, थोड़ा सा इसे फॉर्मूला देखना है इस टाइम पेपर ये करना है। अच्छा, ये अगर आप देखें तो ये हो सकता है किसी एक दिन का इनका टारगेट रहा होगा कि 10 से 11:30 हिंदी पेपर सॉल्व करना है ऋषि सर का। फिर लिखा है 11:30 से 12 फिजिक्स फॉर्मूला। फिर लिखा है 12 से 5 फिजिक्स क्लास करनी है। 6 से फिर इन्हें सुमित सर की मैथ्स की क्लास करनी है। आप जूम करके दिखाएंगे तो ये सारी चीजें आपको स्पेशली दिख रही होंगी कि बच्चा रेगुलर लिखता था सारी चीजें। टारगेट कंप्लीट करना, टॉपर टारगेट कंप्लीट करना। तो टॉपर बच्चों की ये टारगेट होते थे, और हर दिन इसने लिखा है खुद में कि मैं मैथ्स में 100/100 लाऊंगा। लगातार ये बच्चा ये सारी चीजें, ये पीरियाडिक टेबल है। पीरियाडिक टेबल तो बहुत कॉमन चीज है बहुत बेटा, आप important सब भी है। अपने स्टडी टेबल पे जरूर लगाते हो। अब हम चलते हैं अगले चार्ट की ओर। ये बहुत सारे चार्ट हैं। थैंक यू सो मच, आज तुमने जो इसे निकाल दिया, अरे, इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा इन जी बच्चों सर। को। ये आते हैं यहाँ पर, ये बेटा है Inverse trigonometry। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर के फॉर्मूले हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले इधर लिखे हुए हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन के ये सारे फॉर्मूले, अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा इसको बनाने में मेहनत लगी होगी, मेहनत लगी होगी। जी सर। कितनी सुंदर राइटिंग में लिखना, बॉक्स के अंदर लिखना, हाइलाइटर लगाना, ये सब चीजों में मेहनत लगी होगी। Yes, sir। लेकिन ये मेहनत से फायदा हुआ हुआ सर, बहुत हुआ। साल भर में चाहे जब हो याद हो जाते थे। अगर इधर भी बगल में देखें तो ये पूरे लिखे हुए हैं क्लास 11 के फॉर्मूले। कितने चार्ट पेपर इन्होंने आज, जहां पे ये भारत का और वर्ल्ड का नक्शा लगा हुआ यहाँ पर लगे रहते थे। पढ़ते समय ईयरफोन लगा के पढ़ते थे या सीधे ऐसे मोबाइल में वीडियो देखते थे? ईयरफोन लगा के पढ़ते ईयरफोन हैं। लगाने Yes, से, sir। ईयरफोन लगाने से क्या फायदा होता था? सर वहाँ पे मतलब शोर शराबा नहीं मचता है, शोर शराबा नहीं मिलता वहाँ था। पर नॉइस का अच्छा, बहुत इसी प्रॉब्लम पे रख करके। अच्छा, एक चीज अब आती है, बच्चा एक होता है जो मोबाइल ऐसे करके देखता जी है सर। ऑनलाइन क्लास, और तुमने इसको ऐसे क्यों बना रखा है? इससे क्या होता है? थोड़ा बड़े में दिखता है। अच्छा, थोड़ा बड़ा दिखता है। दूसरी चैट नहीं आती होगी। यस सर, बिल्कुल चैट नहीं आती है। सबसे बड़ा पॉइंट है बेटा, अगर आप एक सीरियस अगर- स्टूडेंट हो, मैं बहुत सूक्ष्म बात आपको बता रहा हूँ, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि अगर वो मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो उनके मोबाइल में पढ़ने का तरीका ये होता है, जब आप ऐसे पढ़ते हो तो इसके ठीक नीचे आपकी चैट आती है, और इस प्रकार से आप लगातार चैट करते रहते हो, लगातार क्लास में स्पैम करते रहते हो, आपका आधा दिमाग चैट पे लगा होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस मोबाइल को लैंडस्केप में, मतलब ऐसे करके पढ़ाई करोगे, तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपके बगल में जो चैट आ रही है उसको आप एक बार क्रॉस कर दें, चैट आना बंद हो जाए। उससे क्या होगा, आपको किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, और आप केवल और केवल टीचर्स को अपने देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो मुझे लगता है ये वीडियो से आपको बेटा बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, प्रॉपर आप देखिए, ऋतिक ने प्रॉपर सभी सब्जेक्ट के नोट्स बना रखे हैं। आप इनकी राइटिंग देखें तो ये केमिस्ट्री के नोट्स हैं, कितने प्यारे नोट्स हैं, कितनी प्यारी राइटिंग से इन्होंने लिख रखे हैं। ये पूरे पूरे केमिस्ट्री के नोट्स, अगर आप राइटिंग देखें, ये मत देखिएगा कि रफ वाली कॉपी में इन्होंने नोट्स बनाए हैं, इससे मायने नहीं रखता बेटा। राइटिंग पर अगर आप ध्यान से देखें तो राइटिंग कितनी प्यारी है इस बच्चे की। हर पेज में आप देख सकते हैं प्रॉपर चित्र बना रखा है, सारी चीजों को लिख रखा है, और ये पूरी कॉपी केमिस्ट्री की नोट्स की है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये किस चीज की नोट्स है? केमिस्ट्री की। अच्छा, केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन की है क्या? Yes, sir। नेम रिएक्शन। यस सर। अच्छा, नेम रिएक्शन में तुम्हें अलग से नोट्स क्यों बनाने पड़े?
सर नेमी रिएक्शंस मतलब बहुत आती है ना। अच्छा, नेम रिएक्शंस का केमिस्ट्री में Important बहुत है। बड़ा योगदान है। Yes, sir. तो नेम रिएक्शंस के अलग नोट्स बना रखे हैं प्रॉपर। आप अगर देखेंगे बेटा तो और कलरफुल PY की पेन भी का इसमें। इस्तेमाल करना, और ये चीजें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्यों दिखाना चाहता हूँ। हमारे यूपी बोर्ड का जो पेपर है वो सब्जेक्टिव होता है, तो एक बच्चे को साल भर अपनी राइटिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए, सजा सजा के लिखना चाहिए। इस वजह से आज ये सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। ये किस चीज के नोट्स हैं? सर फिजिक्स। अच्छा, ये फिजिक्स के नोट्स हैं। जी सर। ये फिजिक्स के नोट्स हैं, अगर आप देखें गौर से तो ये फिजिक्स के नोट्स हैं जिसमें इन्होंने न्यूमेरिकल की जमकर प्रैक्टिस की है। हर जगह इन्होंने न्यूमेरिकल की इतनी प्रैक्टिस की है, जो बेटा आप लोग कहते रहते हैं कि हमें न्यूमेरिकल नहीं आती, ये लगातार देखेंगे आप, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद फिजिक्स में 95 नंबर आए हुए हैं। ये न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है। आप भी इस तरीके से जब प्रैक्टिस, ये किस चीज की नोट्स है? सर ये PYQ है जो आपने कुंजी बैच जो था, और यूट्यूब की वीडियो। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि हमने कुंजी बैच में करवाए थे, जिसके माध्यम से बच्चे ने अपने जिले में ये स्थान बनाया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा, एक चीज है, क्या तुम्हें लगता है कि PYQ क्वेश्चंस जो हैं जी सर। इन्हें बिना साल भर पढ़े हुए सॉल्व किया जा सकता है? मतलब नहीं, एक नहीं बच्चा सर, नहीं। मैं उसे सारे PYQ दे दूं जी सर। और उस साल भर मेहनत नहीं की, तो क्या उसके लिए ये हेल्पफुल होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल helpful किसी भी नहीं। काम का नहीं है उसके लिए। क्योंकि जब उसने पढ़ा ही नहीं तो करेगा नहीं। क्या? तो बेटा जब आप पढ़ोगे ना तब इस तरह की PYQ आपको बात करेगी। इस बच्चे की कॉपी बहुत प्यारी है, मैं आपको इसका पहला पेज दिखाना चाहूंगा। पहले पेज में इस बच्चे ने क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। पहले पेज में लिखा है विद्याकुल नॉट अ इंस्टीट्यूट, इट इज अ इमोशन। विद्याकुल नॉट अ इंस्टीट्यूट, इट्स अ इमोशन फॉर यू। फिर उसके बाद विद्याकुल लिखा हुआ, विद्याकुल इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, अंकिता मैम लिखे हो, अंकिता मैम केमिस्ट्री। ये फेमस कर दिए हैं अंकित सर को अंकिता मैम बनाना। यही वो बच्चे हैं जो अंकित सर को अंकिता मैम बनाने पर तुले हुए। पेपर, ये क्या लिखो बेटा? पेपर लीकर, पेपर लीकर है ये। पेपर लीकर है ये, हैकर। हैकर। इट इज अ वेरी डेंजरस आदमी। शाबाश। फिर इन्होंने अपना नाम लिखा है, दिस इज नॉट इंस्टीट्यूट, इट इज अ इमोशन। फिर यहाँ पे फिजिक्स, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बच्चे ने नंबर अपने फिक्स कर रखे थे, मैं किस सब्जेक्ट में कितना लाऊंगा। फिजिक्स में मुकेश सर पढ़ाएंगे 95/100, ऊपर की ओर एरो जा रहा है कि मतलब इससे ज्यादा ही आने हैं। फिर क्या लिखा है? मैथमेटिक्स में सुमित सर पढ़ाएंगे 100/100 पक्के हैं। केमिस्ट्री में अंकित पांडे सर पढ़ाएंगे 99/100 पक्के। इंग्लिश में सुमेश सर पढ़ाएंगे 99 के ऊपर। यस सर, मैं सोच रहा था कि 99 के ऊपर ही जाने यस सर। हिंदी ग्रामर में ऋषि सर पढ़ाएंगे 99 के ऊपर। ये इन्होंने पहले से अपना सारा टारगेट फिक्स कर रखा। अब ये नोट्स का पहला पेज था। इसके बाद बेटा मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस नोट्स के अगले पेज पे अगर हम चले, फिर यहाँ से इन्होंने पहले इसमें केमिस्ट्री लिख रखी। ये केमिस्ट्री प्रॉपर हाइलाइटर का इस्तेमाल हुआ है, ब्लैक पेन से हेडिंग या क्वेश्चंस को लिखा हुआ है, ब्लू पेन से उसके सोल्यूशन को लिखा हुआ है। और एक बीच में जहां पर पेंसिल की आवश्यकता हुई है, कहीं पर कोई मान लो हमें स्ट्रक्चर बनाना है, कहीं पे कोई डायग्राम बनाना है, अगर वो कठिन है, पेन से एक बार में बनाने में गलत हो जाए, तो उन्होंने प्रॉपर पेंसिल का भी इस्तेमाल किया हुआ है। इस प्रकार से इन्होंने केमिस्ट्री और हाइलाइटर भी लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने आगे चल के इसमें फिजिक्स लिख दी। एक सबसे बड़ी चीज है, आप बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि बेटा ये वाला क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है। इस बच्चे ने देखो लिखा हुआ है कि इसके बीच का जो कालांतर है 2016, 2017, 2022, 2023, 2024, लगातार इतने सालों आया हुआ है। फॉर्मूले को लिखा, बॉक्स के अंदर किया और उसके बाद हाइलाइटर लगा दिया। अगर मैं इस पेज को खोलता हूं एज ए स्टूडेंट, तो मेरी जो नजर है सबसे पहले फॉर्मूलों पर जाती है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं बेटा कि आप फॉर्मूलों को हाईलाइट करते हुए लिखें, ताकि आपको सारी चीजें याद रहे। ये तुमने कहां से सीखा ये सब करना? किसने सिखाया? दीदी ने सिखाया? दीदी ने सिखाया? भैया ने, दीदी ने सिखाया, भैया ने सिखाया। जी सर। और फिर धीरे धीरे खुद में अच्छा लगने लगा होगा कि ये करने से ये बेनिफिट होते हैं। यस सर। अच्छा, तो ये सारी चीजें देखिए सीधा नजर इस पे जाती है। अच्छा, अगर जब आप पेज इस पेज खोलते हैं खोलोगे तो सबसे पहले नजर फॉर्मूले इस पे पर नजर जाएगी, आएगी। तो फॉर्मूले आपके दिमाग में अपने आप भर जाएंगे। यस सर, बिल्कुल। और ये जो सन लिखते हो कि ये क्वेश्चन इतनी बार बोर्ड परीक्षा में आया, 2014, 16, 17, 18, 20, 22, इससे लिखने से क्या सेंस आता है? इससे तो सर बहुत बेनिफिट्स मिलता है कि आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि अब कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इस बार। अच्छा, ये इससे ये पता चल सकता है कि अब कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, या ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना या important। अब कितना आ सकता है ये क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आज तक का प्यारे बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू हुआ है। इतने ब्रीफ में और इतने डिटेल में इंटरव्यू
आज तक हमने ना कभी लिया है और ना आपको देखने को कहीं पर मिला होगा। तो ये हमारे ऋतिक भाई की ये थी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की मिलाकर के नोट्स थी, ठीक है। फिर एग्जाम टाइम के ये आ जाते हैं बोर्ड पेपर। एग्जाम टाइम में जब बच्चों को हम कहते हैं कि बेटा बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, अच्छा ये कॉपी चेक भी कर ली तुमने? यस सर, मैं अपने आप ही की है, मैंने खुद कॉपी चेक की भैया है। ये एग्जामिनर भी बन जाते हैं, ये स्टूडेंट भी बन जाते हैं। ये कॉपी है, इस कॉपी में इन्होंने पहले पूरा सॉल्व कुंजी बैच का एक पेपर सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद जब इन्हें लगा कि मैंने तो सही सॉल्व किया, तो इन्होंने अपने से ही टीचर बन गए। लाल पेन उठा करके इन्होंने पूरी कॉपी अपने से चेक कर ली और चेक करके यहाँ पे पूरा देखिए आप, हर क्वेश्चन में इन्होंने अपने आप को खुद से नंबर दे लिए और यहाँ पर ओवरऑल मार्क्स भी 100/100 चढ़ा दिए। ये इस बच्चे ने कहीं बोर्ड से चुरा के कॉपी नहीं लाया है, अपने से लिखा है, अपने से चेक किया है और अपने से 100/100 नंबर दिया। रोल नंबर भी अपने से बना लिए थे? नहीं सर, ये तो मिल गया था। अच्छा रोल नंबर, अच्छा मिल मिल गया था। चुका था। रोल नंबर आपको मिल जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम बाद मिल जाता है। यस सर। और इस तरीके से इन्होंने बेटा बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लगातार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर या अनसॉल्व कुंजी बैच के जितने भी हमने पेपर सॉल्व कराए थे उन सभी पेपर को यहाँ पे सॉल्व किया है। इस वीडियो के माध्यम से बेटा आपको इतनी सिस्टमेटिक चीजें पता चली होंगी, शायद आपके लाइफ में, आपके पढ़ाई में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। तुम कुछ कहना चाहोगे कि इस तरीके से पढ़ने से क्या फायदे हैं? लास्ट स्टेटमेंट। इस तरह से पढ़ने के बहुत फायदे हैं, इससे आपको मोटिवेशन भी मिलता रहता है कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या ड्रीम है आगे का, मतलब कितना मुझे कितनी रैंक लानी है, क्या है, अपना चिपका लो। रैंक भी चिपका रखी थी यहाँ पे? यस सर। हाँ। मैंने स्टेट में रैंक लिख रखती थी। अच्छा स्टेट में रैंक? यस सर। पेन रखने के लिए एक अलग डिब्बा, ये भी देखो। अच्छा इसमें अगर आप सोचोगे बेटा कि पैसे लगते हैं तो कहीं पैसे नहीं लगते। ये बच्चा बेचारा शर्मा गया है क्योंकि सारी जुगाड़ से चीजें बना। ये जो स्टैंड बना ये भी जुगाड़ से बना है। ये डिब्बे को शायद ऊपर से काटा कि नीचे से काटा है? सर काटा नहीं है, वो उसका ढक्कन। अच्छा ये इसका लगता है। अच्छा ये डिब्बा है, कहीं से एक डिब्बा मिला और इसको पेन का बॉक्स बना दिया। ये मत सोचना बेटा कि ये सब चीजें तो हमारे घर में इधर उधर पड़ी रहती हैं, हम तो इसका कभी यूज। ये तुम्हारी स्टडी टेबल को कितना सिस्टमेटिक बना देती है। भाई तुम्हारी स्टडी टेबल है, 2 पेन उधर बिखरे पड़े हैं, 2 पेन इधर बिखरे पड़े हैं, पेंसिल नहीं मिल रही है, मान लो स्केच नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें व्यवस्थित पढ़ाई बहुत जरूरी है। जब आप व्यवस्थित होकर पढ़ाई करते हो तो आप जरूर टॉपर बनते हो। प्यारे बच्चों, इस तरीके से लगातार हम आपको टॉपर से मिलाते रहेंगे, लगातार उनकी स्टडी टेबल, उनके नोट्स सब कुछ दिखाते रहेंगे। मिलते हैं किसी अगले इंटरव्यू में। धन्यवाद।